नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 मार्च के सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 60 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब लगभग 20 दिनों बाद फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं। और आप लोगों ने देखा होगा एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से जीके और जीएस में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए एसएससी जीडी के जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था उसके हर एक शिफ्ट में पूछे गए जीके व जीएस के सारे प्रश्नों का रिवीजन आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करें। और 2023 के भी जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ था उसके भी मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और जिन बच्चों का रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी जो वैकेंसी आने वाली है उनके भी मैंने प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने 1 मार्च के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 1 मार्च की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया 15 नवंबर 2023 को कहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प अभियान को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा खूंटी, झारखंड में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की किस पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी? तो आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत नहीं हो सकी थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदम तगार के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली के लिए। और नृत्य से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7वीं अनुसूची में सभी तीनों सूचियां राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्री कौन थे जिन्होंने सितंबर 2022 सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके सर्वावाक की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कथक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा कथावाचक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका तोताराम शर्मा जो है पखावत से संबंधित हैं, ये सत्य है। और जाकिर हुसैन जो है बांसुरी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल फर्स्ट इसका सही है। अगला है, निम्न में से किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं और जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो आंसर होगा 2 भागों में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो आंसर हो जाएगा अशोक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? तो आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हार्नबिल पर्व निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से बिहार की गरीबी दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 33.7%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन में योगदान के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात किस वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है? तो आंसर होगा 0 से 14 वर्ष की आयु के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से, और हॉकी में 11 प्लेयर खेलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो आंसर होगा चतुर्धातुक क्षेत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। और अगर पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला है मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा अजय बंगा को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 सितंबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो आंसर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्रिकेट में गली किसकी स्थिति होती है? तो आंसर हो जाएगा पॉइंट और स्लिप के बीच की स्थित। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न विलय नीति गवर्नर जनरल किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता हैं? तो आंसर हो जाएगा बांसुरी वादन के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसको एक ऐसी संपत्ति कहते हैं जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है और तब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो जाता? तो आंसर हो जाएगा समर्थक ऋणाधार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है? तो आंसर होगा मणिपुर नृत्य शैली में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस तैराकी शैली में तैराक पूल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो आंसर हो जाएगा बेक स्ट्रोक में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है ट्यूलिप उत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस वर्ष लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब देखते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है निम्न में से किसे शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग किसकी आंतरिक रिंग होती है? तो आंसर हो जाएगा 10वीं आंतरिक रिंग होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा सारंगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो आंसर होगा संसाधनों का कुशलता पूर्वक आवंटन करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है माथो नागरांग का संबंध निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला है भारत में लौह युग किस काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। तो आंसर हो जाएगा वैदिक काल युग से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ड्राइव। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा विस्तृत संरचना को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस में निहित है। तो आंसर हो जाएगा भाग 3 में निहित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट अधिनियम के दौरान हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर पंजाब में हुआ था और इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। अगला है सितंबर 23 में जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो आंसर होगा बाना सिंह को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कैग। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। तो आंसर होगा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है वह गैस जो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो का नियम का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन गे-लुसाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कथन बी भी इसका सत्य है। और कथन सी सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है। तो कथन सी भी इसका सत्य है। तो आप आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन 3 राज्यों को लाभ हुआ है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में किसने किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हों का निर्माण और उसे भंग कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया है। तो आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिंग अनुपात का उपयोग प्रति
कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1000 पुरुषों पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।